एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 6। आराम से सुनना। बोलता अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोलता है, आराम से समझना, ये बोलता है कि एक लड़का है, मान लो बशीर ही है। क्या है? एक लड़का है। मैंने बोला मान लो बशीर है, और मैंने बशीर को रिप्रेजेंट किससे किया? डंडी से। किससे रिप्रेजेंट किया? मैं थोड़ा सा बशीर को लंबा कर लूंगा तो मतलब डंडी को क्या कर दूंगा? लंबा। मैंने बोला ये बशीर है ए, और ये बी, ये क्या है? बशीर साहब है। और इसकी हाइट इस बार दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। 1.5। ये बशीर का सर है और ये बशीर का, यही है ना, मतलब ये बशीरा खड़ा है तो ये इसका सर है और ये इसका, और उसकी टोटल हाइट कितनी है? 1.5। इसके सामने एक बिल्डिंग है, इसके सामने क्या है? A 1.5 tall boy is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और इसके सामने एक बिल्डिंग है जो तकरीबन 30 मीटर टॉल है। कितने मीटर टॉल है? कितने मीटर टॉल है? आवाज नहीं आ रही है। कितने मीटर टॉल है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। समझ आया? ये 30 मीटर ऊंची है और ये बेचारा 1.5 है। अच्छा मुझे ये बताओ, लॉजिक समझना, लॉजिक। जब बशीरा एंगल बनाएगा तो क्या वो पांव से एंगल बनाएगा कि गर्दन से एंगल बनाएगा? मतलब एंगल यहां से बनेंगे, इसके सर से एंगल होंगे, इसके पांव से एंगल। मतलब ये जब बिल्डिंग को देखेगा तो अपना सर हिलाएगा कि पांव उठा के एंगल को देखेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो वो एंगल सर से बनाएगा। कहां से बनाएगा? ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 मीटर टू 60 मीटर। अब होता क्या है कि ये बशीर साहब यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर नसरीन को देखते हैं। यहां से देखेंगे ना, और एक एंगल बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहां पे बनेगा कितना? 30 डिग्री। कितना बनेगा? मैं बोल रहा हूं बशीर साहब इस बिल्डिंग पे नसरीन को देख रहे हैं और एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब ये बशीर साहब ऐसे आगे बढ़े, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे नसरीन को ऐसे आगे बढ़े, तो क्या इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही बढ़ेगा ना, देखना ध्यान से। ये ऐसे है, आगे बढ़ा, बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि एंगल, जब बशीरा आगे गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30 से 60 हो गया। ये खुद समझ होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं है? कि पास जाने पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता है। अच्छा जी, द इंक्लिनेशन his eyes to the top of building and increasing from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. बोलता है आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। कितना वो चला, कितना वो, मान के चल ये ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मान ले सी, इसको मान ले डी, इसको मान ले ई, और इसको क्या मान ले? एफ मान ले। समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन की क्या है? आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? कि बशीरा बिल्डिंग के कितने पास गया है,
ये आपको निकालना है। समझ आया कि नहीं आया? क्या मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं बशीर की हाइट 1.5 मीटर है, एक डिस्टेंस से बिल्डिंग के ऊपर नसरीन को देख रहा है। जब वो बिल्डिंग के पास गया उसका एंगल 30 से, गर्दन का एंगल 30 से 60 हो गया। हमें बस इतना बताना है कि वो बिल्डिंग के कितने पास गया हो, वो कितना बिल्डिंग के कितने पास गया हो। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्की बात है ना? अच्छा, ये आपकी क्या आ गई? डायग्राम आ गई। ठीक, अब हमने क्या करना है? आराम से सुनना। हमने निकालना क्या है? ए डी निकालना है। क्या निकालना है? आराम से सुनना। हमने क्या निकालना है? ए ए ए, यही निकालना है ना? कितना चला? अच्छा, अगर एडी निकाला क्या वही बीसी होगा? समझ आएगी ना यार? जब सर चलेगा साथ में गर्दन भी तो चलेगा, या जब गर्दन चलेगी या जब सर चलेगा साथ में पांव भी तो चलेंगे। तो जितना वो ए से डी जाएगा उसका क्या मतलब हुआ? उतना वो बी से ई सी जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाली चीज मतलब अगर आपने एडी निकाल दी तो बीसी भी है। और खुद दिमाग लगा, खुद आराम से सुन, जितना ए बी है उतना डी सी है और उतना ई एफ है, उतना ही है ना। और मुझे इस गर्दन से ऊपर ऊपर लेना है, पांव से कोई एंगल नहीं बन रहा तो नीचे से कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा बस आपको बताता है कि बशीर 1.5 मीटर का ही है, बट एंगल का खेल ऊपर चल रहा। एंगल का खेल कहां चल रहा है? होप आपको इतनी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी कि मैंने क्या सवाल समझाया। अच्छा, ओके मास्टर, समझ आ गया। अब सुनो, हमें एडी निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड एडी। अगर एडी निकला तो वही क्या होगा? बीसी होगा, वही होगा बीसी। अच्छा, मेरी बात सुनो, इस एंगल के अपोजिट कौन सा है? एन ई। क्या आपको एन ई पता है कि एन एफ पता है? क्या पता है? क्या आपको एन ई पता है कि एन एफ पता है? और यार एन एफ पता है ना, तम का एन एफ पता है ना। एन एफ कैसे पता है? सुनो सुनो, एन एफ क्या है? बिल्डिंग ऑफ हाइट 30। क्या आपको एन ई पता है? क्या एन ई निकालना जरूरी है? क्यों निकालना है? क्योंकि आपको ऊपर खेलना है, नीचे नहीं खेलना है। तो आपको ई एफ एक्सक्लूड कर देना है। अब मेरी बात बिल्कुल बारीकी से समझना, बारीकी से आराम से सुनना। आपको पता है कि आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? दैट इज ये ए से लेकर डी तक निकालना है। बट उससे पहले, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी क्या होगा? 1.5, यही होगा 1.5। आराम से सुनना, मैं बोल रहा हूं जो एन एफ होता है, एन से लेकर एफ होता है, क्या वो एन ई प्लस ई एफ होता है? एन ई प्लस ई एफ होता है? एन ई प्लस ई एफ होता है। कहानी खत्म। समझ आया? अच्छा, मुझे एन ई निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? एन ई इज इक्वल टू एन एफ माइनस ई एफ। एन एफ कितना है? 30। ई एफ कितना है? 1.5। एन ई कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर मान के चल। क्या एन ई की वैल्यू निकल गई? क्या ऊपर वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपको पता चल गया? समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो क्या आपको ये 28.5 मीटर अलग से दिख रहा होगा? ये 28.5 1.5 मिला के 30 है। मिला के क्या है? अब सवाल को समझ दूं। अब सवाल को क्या करना? समझना। देख, मैं बोल रहा हूं कि मुझे एडी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अच्छा, इतनी बात समझ आई कि मैंने एन ई क्यों निकाला? एन ई मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ऊपर वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर चाहिए ही चाहिए। बेस तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। ये तो बशीरे की नजर है नसरीन की तरफ, ये तो बशीरे की नजर है नसरीन की तरफ। ये हाइपोटेन्यूज एक रे ऑफ लाइट है,
ये कोई धागा थोड़ी है, समझ आए कि नहीं है। तो ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, ना मुझे बेस पता है, मुझे पता ही ये बड़ा डंडा था, तो इसको मैंने एक्सक्लूड किया और ट्राइंगल्स के लिए परपेंडिकुलर मैंने निकाल के तैयार कर दिया। मुझे निकालना क्या, एडी। मैं एडी को मान लेता हूं कि मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना। क्या निकालना है, एडी। डीई मैंने बोल रहा हूं कि ये वाई होता है। ये कितना होता है, वाई होता है। और जो ए से लेकर ई तक की लेंथ होती है वो जेड होती है। वो कितनी होती है। होप आपको इतनी चीज पता चल रही हो। अच्छा, क्या आपके दिमाग में इतना आ गया कि जो एक्स है, एक्स प्लस वाई है, वो जेड के बराबर है। समझ आया कि नहीं आया। अब मेरी बात ध्यान से समझ, ध्यान से, आराम से समझना, आराम से समझना। क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है। और आराम से सोच, अगर तू बड़ी ट्राइंगल को सॉल्व करे, मतलब एन ए ई को सॉल्व करे, तो ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस हो जाएगा जेड। तो क्या जेड की वैल्यू निकल जाएगी, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या जेड निकल जाएगा। अगर जेड निकल गया, दूसरी ट्राइंगल में tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन वाई, क्या वाई निकल जाएगा। तू z में से y माइनस करेगा, x निकल जाएगा। तुझे चाहिए क्या। होप तुझे ये चीज समझ आई होगी। बट अब मैं जब लिखूंगा तुझे और अच्छे से समझ आएगी। देख ध्यान से, आराम से सुनना, आराम से देख, आराम से सुनने की कोशिश कर। जितना सुनेगा उतना अच्छे से आएगा। मैं बोल रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल ए एन ई, ए एन ई, मेरे बच्चे कौन सा, ए एन ई, ए एन, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल एट ई। यहीं पे है ना, बिल्डिंग ग्राउंड के साथ हमेशा राइट एंगल ही बनाती है। राइट एंगल एट, राइट एंगल एट tan 30 डिग्री, बोल जरा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के साथ वाला बेस हो जाता है और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। समझ आया कि नहीं है। थीटा के साथ वाला बेस हो जाता है और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन tan 30 की वैल्यू क्या, ओ माय गॉड, 1 अपॉन अंडर रूट। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर एन ई है, परपेंडिकुलर एन ई है, परपेंडिकुलर एन ही है, एन ई है, एन ई है। और बेस क्या है, बेस ए ई है, बेस क्या है, ए ई है। क्या बेस तुझे निकालना है, एन ई तो तुझे पता ही है, एन ई तुझे, इसको इधर ले जा, ए ई इज इक्वल टू एन ई, और इसको मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज अंडर रूट। हाँ, z लिख सकते हैं, एन ई को क्या लिख सकते हैं, 28.5 अंडर रूट, कहानी खत्म। क्या z निकल गया है, क्या z निकल गया है। मुझे z ही तो चाहिए था, z निकल गया। ओके जी, ओके मास्टर, तुमने z निकाला, हम बहुत खुश हुआ, दिल कर रहा है तुम्हारे लिए ताड़ी बजाए। बस बस, ठीक, समझ आया। z निकला। जब z निकल गया तो दूसरी ट्राइंगल ले। कौन सी ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल एंड डी ई, राइट एंगल एट ई। कौन सी ली मैंने, एन डी, यही तो ली, यही तो ले रखी है। बोलो बोलो मेरे बच्चा, बोलो 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 बोलो, बोल बच्चा, बोल 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 बोल। आज तेरा दिल है, आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन p अपॉन बी होता है ना, है ना, p अपॉन बी होता है, p अपॉन परवीन अपॉन बशीरा ही होता है। यही बताया था ना मैंने, या पिंकी अपॉन बशीरा ही होता है। परपेंडिकुलर अपॉन, यही है। tan 60 की वैल्यू
वेरी गुड। परपेंडिकुलर एन ई है, इधर भी एन ई है, बेस बेस डी ई है। क्या तुझे बेस ही निकालना है? डी को उधर ले जा, डी उधर ले गया, एन ई डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब मेरी बात अच्छे से समझना, दिमाग लगा थोड़ा सा। डी क्या है? डी क्या है? सही बात है, सही बोल रहा है। ये वाई है, क्या है? क्या वाई निकल रहा है? वाई इज इक्वल टू एन ई क्या है? 28.5 अपॉन अंडर रूट। मास्टर तो सही कर रहा है, सही कर रहा है। आराम से देख, जितना तू रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझेगा उतना तुझे अच्छे से आएगा। कुछ और नहीं सोच, सिर्फ यही सोचना है तूने, तेरे लिए यही मकसद है। समझ आया कि नहीं आया? y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। क्या रेशनलाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्या रेशनलाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं दिखना चाहिए। डिनोमिनेटर में अंडर रूट, तो इसका एक ही इलाज है, 9th से पढ़ रहे हैं। y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3, नीचे अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मरना यह है कि मेरे बच्चे को पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है कि 3 के टेबल में कब 28.5 आता है। मैं बताता हूं कब आता है। 3 1 जार 3, 3 9.5 जार 28.5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.5 अंडर रूट 3। अगर ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेटर उठाओ। अब मैं क्या कर सकता हूं? डिवाइड करना थोड़ी सिखाएंगे तुमको। समझ आया कि नहीं आया? कभी आना सिखाएंगे, ठीक है? क्या तुमने z की वैल्यू निकाल ली? क्या तुमने y की वैल्यू निकाल ली? सही बात है ना? क्या झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। क्या z और x आपके सामने है? क्या ना नहीं ना ओ क्या बोल रहे हो? क्या y और z की वैल्यू आपके सामने है? क्या आपको x निकालना है? क्या आपको x निकालना है? देख ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल शराफत से मैं बोल रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू z। x प्लस, समझ आइए ना? जहीर की यास्मीन x थी, जहीर की यास्मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यही है ना? क्या निकालना तूने? x इज इक्वल टू z माइनस। तू फील कर, मैथ बोलता है, हर स्टेप बोलेगा, बट तुझे उतना करना आना चाहिए, ठीक है? इतना नाटक मैं इसलिए कर रहा हूं क्यों वीडियो बन रही है और बच्चे भी देखेंगे। x इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है? 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3 कॉमन। वेरी गुड। अंदर क्या बचा? 28.5 माइनस 9 अंडर रूट 3। क्या बात है? x इज इक्वल टू 19 अंडर रूट 3 मीटर आएगा। इतना डिस्टेंस बशीरा बिल्डिंग की तरफ चला होगा, इतना डिस्टेंस बशीरा बिल्डिंग के तरफ चला होगा। ये आज का रहा सवाल। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।